अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को और तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज तीसरा रोज़ा है और मैं बहुत बिज़ी थी। मेरे दोनों दिन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे। जॉब के साथ साथ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपनी अफ्तार की रूटीन शेयर की जाए। तो जी ये है जी टैंक, इसमें मैंने डाला है जी तुफ मलंगा और चीनी वगैरह डाल के मैंने इसमें इसको बना दिया है। और अब मैं इसको तकरीबन 4 बजे का टाइम है और मैंने इसको बना दिया है क्योंकि इसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी और ये जब ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको पियेंगे। तो चलते हैं जी फ्रीज़र की तरफ और इसको फ्रीज़र में रखते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे साथ आज क्या वो टोपी ड्रामा हुआ क्या है कि जी मैं समझी कि जो है ना वो मीट वन है ये KNN के ना मेरा दिल था कि कबाब लेने को ना। तो कल मैंने बनाए थे समोसे और रोल। तो मतलब रोज़ा रख के बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और स्कूल जाना फिर घर के काम करना बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ है। तो बस मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो मैंने कहा चलो मैं ना आज रोल पट्टी ले आती हूँ और साथ समोसा पट्टी ले आती हूँ। तो साथ ही ना मैंने देखा कि मतलब KNN के ना मतलब कबाब, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, नहीं बनाए जाते, इतनी गर्मी है और बिज़ी रूटीन है। तो ये थी जी मैंने 2 पैकेट इसके ले लिए हैं और जब मियाँ जी का दिल करेगा तो मैं उनको मसाला बना के बना दूँगी। तो ये जो मेरे साथ आज टोपी ड्रामा हुआ है ना, ये मेन्यू है जी, कोई ब्रांड है ये क्या है मतलब इसका जो है ना मैं लेके आई हूँ शामी कबाब। और ये आपको पता है कि ये 1000 के करीब मुझे जो है वो मिले हैं। फुल्ला मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि क्या इन्होंने किया है। तो पालक मियाँ जी लेके आए थे, वो काट के रख लिए, मैंने कहा फ्रीज़ कर लेते हैं। और अब यकीन करेंगे कि ये मैंने जो है ना एक आलू से सिर्फ मैं बनाऊंगी पकोड़े, ठीक है। तो ये देखिए जी मैं आज चना चाट बना रही हूँ। चना चाट में आप लोग पता नहीं इस तरीके से बनाते हैं कि नहीं, मैंने इसमें ऐड किए हैं खीरे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और आलू और चने। और ये है जी पकोड़ों का सामान। इसमें सिर्फ मैंने डाली है कुटी हुई मिर्च, नमक और वो जो सूखा धनिया होता है पिसा हुआ वो। और ये देखिए जी बूंदी मैंने थोड़ी सी भिगो दी है। ये एंड मोमेंट पे जो है मेरा दिल किया तो मैंने कहा डाल देते। चटनी भी मैंने रेडी कर ली है। तो चटनी के लिए भी मैंने पुदीना वगैरह जो है वो पहले ही जो है वो इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके रख लिया था। और दही मैंने रख लिया है क्योंकि जब तक बूंदी से इसे फूलेगी नहीं उस वक्त तक दही मैं इसमें नहीं डालूंगी। चाट जो है फिर वो अपना पानी छोड़ देती है तो वो चाट मज़े की नहीं होती। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको ऐसा अपनी सारी जो है वो मैं प्रिपरेशन दिखाती हूँ। तो ये मेरा तीसरे रोज़े की जो मेरी तैयारी है वो ये वाली है। तो चलते हैं जी, अब पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 6 होने वाले हैं, 5:30 6 होने वाले हैं। असर की नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। तो हाँ जी, अगर किसी बंदे को बर्तन अच्छा ना लगे तो वो बंदा जो है वो बेशक ना मेरी वीडियो देखे, लेकिन जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें और अपने प्यारों के साथ मेरे चैनल के लिंक को शेयर करें। तो पकौड़े जी फ्राई हो रहे हैं, पक रहे हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ जी चाट मसाला। मतलब एंड टाइम पे तकरीबन 10 से 20 मिनट रह गए रोज़ा अफ्तार होने में। मैंने कहा चलो अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं। तो बस चम्मच को हिलाते हैं और चाट मसाला हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ क्योंकि रोज़ा रखा होता है और पूरा दिन पेट खाली होता है और एकदम से अगर हम स्पाइसेस खाएँगे तो हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो मुझे तो ऐसे भी स्टमक की प्रॉब्लम है तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा इग्नोर ही करती हूँ। देखिए जी कितने मज़े के हमारे पकौड़े लग रहे हैं। तो पकौड़े तो मतलब मेरी सारी फ्रेंड्स को ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये हो चुके हैं जी हमारे पकौड़े रेडी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी आज की जो अफ्तारी थी वो आप लोगों को कैसी लगी है। फ्रूट थोड़ा इसलिए काटा है कि लेके मियाँ जी बहुत ज़्यादा आए थे, काटा थोड़ा सा है क्योंकि खाना नहीं होता और फिर चीज़ ज़ाया होती है। तो ये है जी हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने खीरा भी ऐड किया है कि सेहत के लिए खीरा अच्छा होता है और चाट में जो है वो लाइट चीज़ें ही होनी चाहिए। खजूरें रखी है मैंने और साथ जो है वो चटनी है। और फिर उसके बाद जो है वो पकोड़े मैंने आप लोगों को दिखाए थे। ये मैंने सिर्फ एक आलू के ये मैंने पकोड़े बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि एक आलू से जो है वो हम कितने ज़्यादा पकोड़े बना सकते हैं। तो बस देख लें। फिर ये थी मेरी
आज की इफ्तारी। तो अब आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताएंगे कि मेरी आज की इफ्तारी मेरी यूट्यूब फैमिली को कैसी लगी है। रमज़ान मुबारक में मेरी सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात दुआ जो है वो कबूल करे, और मेरी जो बहनें भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ नेक और साले औलाद दे, उनके तो फ़ैल अल्लाह ताला मुझे भी इस नेमत से नवाज़ दे। अल्लाह ताला मेरे मियाँ को सेहत और तंदुरुस्ती दे, और इस दुनिया में जितने भी परेशान हाल हैं मेरा रब जो है वो सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।